और इस बीच भारत ने शांति बनाए रखने की अपील की है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ये भी बड़ी खबर, यूक्रेन पर पुतिन ने चेतावनी दी है। यूक्रेन को खुली चेतावनी, राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से दखल दिया तो अंजाम बुरा होगा। बाकी देशों के लिए ये चेतावनी जारी की गई है कि अगर दखल दिया तो बुरा अंजाम होगा। रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है और जो तमाम दबाव की कार्रवाई उस पर की गई है उसके बाद चेतावनी दी है कि यूक्रेन के मामले पर कोई और न पड़े। अगर कोई दखल देगा तो अंजाम बुरा होगा। तो रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि अंजाम भुगतना होगा जो भी बीच में आएगा, यानी खुली चेतावनी अमेरिका और तमाम पश्चिमी देशों को जो रूस को इस मामले में न पड़ने के लिए कह रहे थे या पीछे हटने के लिए कह रहे थे। एक बार दुनिया दो खेमों में बढ़ सकती है, इसका खतरा लगातार मंडरा रहा है। रूस के खिलाफ तमाम पश्चिमी देश हैं, लेकिन रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है और व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है अंजाम भुगतने की। ये कहा है कि यूक्रेन के मामले से दूर रहें, यूक्रेन से दूर रहें, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। यूक्रेन नहीं माना तो जंग होकर रहेगी। यूक्रेन को सरेंडर करने के लिए कह दिया है, सैनिकों से कहा है कि सरेंडर कर दें, यानी अगर युद्ध का खतरा टालना है तो यूक्रेन सरेंडर कर दे, आत्मसमर्पण कर दे। और फिलहाल बड़ी खबर यह है कि युद्ध की घोषणा हो चुकी है। रशिया की तरफ से, रूस की तरफ से यह कहा गया है कि सरेंडर कर दे वरना युद्ध के लिए तैयार रहे। साथ ही पश्चिमी देशों को चेतावनी भी दी गई है कि यूक्रेन के मामले में ना पड़े। इस चेतावनी के बाद क्या प्रतिक्रिया होगी पश्चिमी देशों की, अमेरिका की, इसका भी इंतजार रहेगा। लेकिन फिलहाल बहुत बड़ी खबर यह है कि युद्ध का ऐलान रूस की तरफ से कर दिया गया है और दुनिया एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ी है और हालात बेहद खतरनाक और चिंताजनक हो चुके हैं। रिपब्लिक भारत आपको पल पल की अपडेट दे रहा है, यूक्रेन युद्ध से जुड़ा पूरा हाल आपको बता रहा है। बेहद संकटग्रस्त समय इस वक्त हम कह सकते हैं दुनिया पर यह साया मंडरा रहा है, क्योंकि युद्ध भले ही दो देशों के बीच हो लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा जो पहले ही बुरे हाल में है। और दुनिया एक बार फिर खेमों में बढ़ जाएगी, क्योंकि रूस बनाम तमाम पश्चिमी देश और अमेरिका है, यानी रूस बनाम नाटो एक बार फिर आमने सामने। और जितने भी देश इससे जुड़े या जो बाहर हैं सभी को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। और इस वक्त सुरक्षा विशेषज्ञ के सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर, जिस बात का खतरा था, जिस बात की चिंता थी, वही हो रहा है। अब किस तरफ दुनिया जा रही है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जो चिंताएं तो नहीं थी, ये टोटल जो ग्राफ है, जो जिस तरह से पुतिन साहब ने इसकी संरक्षण की थी, जैसे चाल चले थे, वैसा दिखता है। और ये इसलिए हो रहा है कि दूसरे जो देश हैं, खास करके जो अमेरिका है या नाटो है, नाटो में अमेरिका यदि नहीं आता है और वो उन्होंने कह दिया कि हम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे, फ्रांस कहता है कि हम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम अपने बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं भेजेंगे, मगर वो ये भी नहीं मानते कि नाटो का एक्सपेंशन ना हो। तो जो पुतिन साहब कह रहे हैं, ब्रिंकमैनशिप की उन्होंने पूरी सीमाएं ला दी है। और जो इलाका खास करके डॉनबास का इलाका है, जिसमें लुहांस्क या डोनेट्स्क के अंदर में, वो तो उन्होंने इंडिपेंडेंस रिपब्लिक को घोषित कर दिया, जिस तरह से उन्होंने 2008 में किया था ऑसिदिया का और अबाखाजिया जो जॉर्जिया में पड़ता, उसी तर्ज पे कार्रवाइयां हो रही हैं। हाँ जी, ये प्रॉब्लम जो आप कह रहे, जी हाँ, एक चीज, वो अपने देश को सेकंड टाइम अपने नागरिकों को, रशियन को एड्रेस कर रहे हैं, जिनमें उन्होंने ये बता दिया है कि हमारा कोई इरादा नहीं है यूक्रेन के ऊपर में हमला करने का, मगर इन इलाकों में जो उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, इन इलाकों में वो